हेलो वेलकम क्लास 9th स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल यानी आपका न्यू चैनल स्कोर 90 प्लस क्लासेस। ये चैनल स्पेशली 9th और 10th में पढ़ने वाले वीक स्टूडेंट जो साइंस और मैथ में वीक है, कमज़ोर है और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डिप्रेशन में है, वैसे स्टूडेंट के सॉल्यूशन के लिए चैनल बनाया गया है। और ये चैनल सब सीबीएसई से रिलेटेड 9th और 10th से रिलेटेड साइंस में से टोटल अपडेट्स आपको सबसे पहले देती रहेगी। तो आज हम अपने इस क्लास में, इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 9 के स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बोला कि सर हम बहुत सारे यूट्यूब्स देख रहे हैं, डिफरेंट टीचर्स के कांटेक्ट में हैं, मगर ये सीबीएसई ने जो अचानक सिलेबस चेंज कर दिया है, आखिर उसको हम कैसे समझें। मार्केट में ओल्ड बुक ही है, न्यू बुक नहीं है, और पीडीएफ डाउनलोड करना वगैरह वगैरह बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट काम है, सबके लिए बस में नहीं है, क्योंकि सबके घर में कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह नहीं होती है। तो हम सारे स्टूडेंट्स आपके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, कोई आपको नया पुराना बुक आपके अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पेन लो, एक पेज लो और नोट करते जाओ। और 5 मिनट में मैथ के न्यू सिलेबस से क्या क्या चेंजिंग हुआ है न्यू सिलेबस में, जो भी आया है पिछले सिलेबस के कंपैरिजन में, हम लोग 5 मिनट में बिल्कुल देसी अंदाज और देसी संसाधन की सहायता से देसी स्टाइल में, इजी वे में, आम बोलचाल की लैंग्वेज में हम लोग सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 थे, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सीबीएसई ने क्लास 9th मैथ, जो आपका ओल्ड बुक है, अभी तक मार्केट में ओल्ड बुक ही है, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, कोई बुक्स हो, आप उसको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पेन पेज लो और नोट करो कि क्लास 9 से 3 चीज को टोटली डिलीट कर दिया गया है। हम यह 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ग्रेट न्यूज, हैप्पी। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कौन कौन से चैप्टर से बीच के पोर्शन को हटाया गया है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो टोटली डिलीटेड चैप्टर है क्लास 9 से मैथ्स में, वो है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, जो कि चैप्टर 9 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स जो ज्योमेट्री में आता है, इसको कट कर दिया गया है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। बिल्कुल खुश हो जाओ। और उसके बाद जो सेकंड चीज, 8 में अगर कंस्ट्रक्शन पढ़े होगे क्वाड्रिलेटरल में, और 9th में तभी तुम्हें पढ़ने की मौका नहीं मिली है। 9th में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको लर्न करना, जिसको याद रखना बहुत मुश्किल होती है, खासकर कमजोर और एवरेज स्टूडेंट के लिए। जो कंस्ट्रक्शन है, जो 3 मार्क्स में एक स्कूल के एग्जामिनेशन में आता था, किसी किसी स्कूल 4 मार्क्स में भी आता था, तो ये कंस्ट्रक्शन को डिलीट कर दिया गया। सेकंड चीज, फर्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर 9, और सेकंड कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। हालांकि मेरे हिसाब से सीबीएसई को इसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस लिहाज से उन्होंने क्या सोच के डिस्कस किया। जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। स्टूडेंट के लिए तो खैर फेवरेबल चीज हो गया, खासकर पुअर स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। और हम आते हैं प्रोबेबिलिटी। हालांकि बहुत इजी चैप्टर था, इसे सीबीएसई ने हटा दिया पूरी तरह से। तो ये मैं समझ सकता हूँ, उनका हटाने का कारण यह था कि आप 9th में भी प्रोबेबिलिटी में वही चीज पढ़ते हो जो 7th में पढ़ चुके हो, 8 में पढ़ चुके हो। अब 9th में पढ़ने की इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। 7-8 में सेम चीज, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। 7-8 में आपने जो पढ़ा प्रोबेबिलिटी में, वो चैप्टर 15 था, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चैप्टर लिखा हुआ गया है। तो ये चैप्टर जो है कि 15 को डिलीट कर दिया गया है। तो 3 चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। जल्दी नोट कीजिए, 3 चैप्टर डिलीट कर दिया गया पूरी तरह से। हाँ डियर 9th स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में, कि अभी तक मैंने देखा कि 3 चैप्टर जो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जो चैप्टर्स हैं
वो पूरी तरह से डिलीट नहीं किया गया। अभी जो चैप्टर सब आएंगे 3 के अलावा, उस चैप्टर में से बीच बीच से टॉपिक को डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले वो नंबर सिस्टम, पार्शियली डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ क्लास 9 मैथ, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो एक बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, नहीं पढ़ना है, कट कर लो, जल्दी से कट कर लो। और आगे हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नोट करो। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 को सीबीएसई ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। खुशी की बात है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनाने के लिए आता था और इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स था, उसको सीबीएसई ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। यानी एनसीईआरटी के पॉइंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। नोट कर लो, जब आओगे क्लास में पुराने बुक से कट कर लेना, नहीं पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है लाइंस और एंगल्स ज्योमेट्री का, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम भी है, एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज नंबर 6.3 कट कर लो, नहीं पढ़ना है, नोट कर लो। उसके बाद ट्रायंगल्स ज्योमेट्री में बहुत सारा पोर्शन, लगभग 60% पोर्शन को सीबीएसई ने हटा दिया है, जो कि स्टूडेंट के लिहाज से ज्योमेट्री डिफिकल्ट माना जाता है। तो खुशी की बात है। तो ट्रायंगल्स में इनइक्वलिटीज तो बहुत ही डिफिकल्ट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता था। इनइक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन फेसिंग इनइक्वलिटीज। एक्सरसाइज नंबर 7.4 नोट कर लो, कट कर लो, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल में एक थ्योरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्योरम 1. सर्कल का जो थ्योरम है उसको डिलीट कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है, प्रूवमेंट भी नहीं जानना है, ना उसका एप्लीकेशन जानना है। हीरोन्स फार्मूला का जो एप्लीकेशन होता है, हीरोन्स फार्मूला √s × s - a s - b s - c, ये वाला जो एप्लीकेशन क्वाड्रिलेटरल में यूज होता था, उसे भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए, लॉटरी लगने वाली है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इतना चार का तीनों का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, ये सब जो है फार्मूला लर्न करना पड़ता था स्टूडेंट को, और उसके बाद एक्सरसाइज बनाना पड़ता था। वो हटा दिया गया सारा का सारा। सिर्फ कोन पढ़ना है, ना क्यूब पढ़ना है, ना क्यूबॉइड पढ़ना है, ना सिलेंडर पढ़ना है। ये तीनों मेंसुरेशन हटा दिया गया। बहुत ही बड़ा चेंजिंग। शायद सीबीएसई ने ये सोचा होगा कि 8 में तो स्टूडेंट पढ़ ही लिए, तो 9th में क्यों पढ़ाए। सही बात है, उनका लॉजिक भी सही है। यानी आप चैप्टर नंबर के हिसाब से नोट कर लो, 10.5, 12.2, 13.1, 13.2, 13.6, इतना एक एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है, नहीं पढ़ना है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में तो 80% चीज को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। शायद ये सोच के डिलीट किया होगा कि ये ऑलरेडी 8 में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग जान जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का पढ़ना है, अनग्रुप डाटा डिलीट कर दिया, हटा दिया सीबीएसई ने। सेंट्रल एंगल्स को भी हटा दिया गया है। तो यानी 14.1, 14.2, 14.4 एक्सरसाइज को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया गया है। आपको अब सिर्फ 14.3 इसका एक्सरसाइज पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज हम की क्लास में हमने सीखा, जाना कि सीबीएसई ने 9th में क्या क्या चेंजिंग किया है, कौन कौन सा चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, कौन कौन सा चैप्टर पार्शियली डिलीट किया गया है। और इस तरह से हमने लास्ट क्लास में हमने 9th के साइंस के बारे में जाना था। इस क्लास में 9th के साइंस मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हो वो जाना। और नेक्स्ट क्लास से अगर आप अपने मैथ्स को अच्छा करना चाहते हो, आप अपने साइंस को मजबूत करना चाहते हो, स्ट्रांग हो, चारों तरफ से पढ़ के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास
थक चुके हो, फिर भी तुम मैथ के डर से उबर नहीं पा रहे हो, मैथ तुम्हारा अच्छा नहीं हो पा रहा है, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, साइंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, साइंस में स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, सब तरफ से निराश हो गए हो, तो मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करो, फ्री में लाइक करो, फ्री में क्लास करो और अपने सारे प्रॉब्लम को दूर करके अपने जिंदगी में नई खुशी, नई उम्मीद, नयापन लाओ। और हमारा चैनल स्कोर 90+ क्लासेस बाय नीरज सर को सब्सक्राइब करो और रेगुलर वॉच करो। मात्र 60 क्लासेस में तुम्हारा मैथ का डर भूत भाग जाएगा और मैथ बहुत अच्छा जाएगा, मैथ से साइंस से प्यार हो जाएगा। आई एश्योर ऑल ऑफ यू। ओके, हैव अ गुड डे।